तं गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं हितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारि वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामो राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है। मुझे 1 मिनट दीजिए, मेरा गिलास पानी ले आऊं, फिर हम चर्चा करते हैं। अगर आप लोग की वीडियो ऑफ है तब मैं भी वीडियो ऑफ करके क्लास दूंगा। तो आप लोग विचार कर लेना जब तक। नीलांचल हरे माता कृष्ण जी। प्रभु सदत प्रणाम। हरे कृष्णा राधिका जी, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं 1 मिनट वापस आ रहा हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा, वेलकम, स्वागत है आप सब लोगों का। अध्याय 7, श्लोक क्रमांक 29 और 30। तो आज ये जो अध्याय है ये समाप्त हो जाएगा। तो वैसे मैंने कई बार अनुरोध किया आप लोगों से, पहले भी अभी फिर से कर रहा हूँ कि जहाँ तक संभव है ना आपके लिए, आप भगवदगीता साथ में लेके बैठा करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगली क्लास से अगर आप लेके बैठोगे तो अच्छा है। यह समित प्रभु का चर्चा हुई पिछली क्लास में। हरे कृष्णा बताइए। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैंने आपके सुनिए, मैंने आपका हाथ उठाने के पहले ही आपका नाम ले लिया, मैं जानता था आप बहुत आतुर हो गए। तो बोलिए। प्रभु जी, 7.2 में चर्चा हुई थी कल कि इसमें ये आपने बताया था कि भक्ति कब चालू होती है। तो उसमें बताया था कि जिस व्यक्ति के इस जन्म पूर्व जन्म में पुण्य किए होंगे या इस जन्म में पुण्य किए होंगे
या पुनर्जन्म में पाप खत्म हो चुके होते हैं तथा इस जन्म में पाप खत्म हो जाते हैं, तब वह भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाता है और तब वह जाकर संकल्प पूर्वक भगवान की सेवा करता है। और इसमें एक चीज बताया था, पुण्य का क्या मतलब है कि पुण्य का मतलब है कि भौतिक पुण्य नहीं, आध्यात्मिक सेवा, जिसमें उसने साधु की सेवा करी होगी, जिसने इस जन्म में करी होगी या पास्ट जन्म में की होगी, तब वह भगवान की कृपा से भगवान की शरण संकल्प पूर्वक सेवा कर सकता है, तब वह भगवान की शरण में आ सकता है। इसका एग्जाम्पल लिया था नारद मुनि जी का, हम्म। कि उन्होंने अपने घर पर जब साधु संत आए थे और उन्होंने बहुत ही उनकी सेवा बहुत ही आतुरता के साथ करी, तो उन्होंने उनके साधु ने आशीर्वाद दिया था कि आपको अनंत कृष्ण प्रेम और भगवान की भक्ति मिलेगी। तो फिर उन्होंने वो भगवान के महान भक्त बने थे वो। और इसमें ये बताया था कि कि जब हमारे जीवन में जब बहुत ही कठिन परिस्थितियां आती हैं और तरह तरह की उतार चढ़ाव आते हैं, फ्लक्चुएशंस आती है लाइफ में, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम भक्ति छोड़ दें। और भगवान हमें ये सिचुएशन इसलिए देते हैं क्योंकि हम भक्ति में और दृढ़ता से संकल्प के साथ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर सकें, और उनकी भक्ति करते 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 और हम दृढ़ हो जाएं कि हम भगवान की एट एनी कॉस्ट, लाइफ में कुछ भी हो जाए हमें भगवान की भक्ति नहीं छोड़नी है। और हमेशा हमें ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए कि जब भी हमारे लाइफ में कष्ट आए, जो हमारी चीजें अनफेवरेबल कंडीशंस हो, तो हमें थैंक यू बोलना चाहिए और ग्रेटिट्यूड की भावना रखनी चाहिए भगवान श्री कृष्ण के प्रति। इस ठीक है। भावना से वो, यस। बढ़िया, बहुत अच्छा। और कोई बोलना चाहता है प्रभु के अलावा? एनीबॉडी एल्स वांट टू शेयर समथिंग? और कोई बोलना चाहे तो अपना हाथ उठा सकता है। या जितेंद्र प्रभु बोलिए, इसके जो उन्होंने बोल दिया उसे छोड़ के हैं। हाँ, प्रभु जी बताए थे कि जो 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 पुण्य होते हैं वो भौतिक पुण्य और आध्यात्मिक पुण्य होते हैं। तो आप यहाँ बताए थे कि जो साधु सेवा होता है, जैसे नारद मुनि किए थे, वो जो है आध्यात्मिक पुण्य है, वैष्णव पुण्य है। फिर आप बताए थे कि जो ये जो स्टार्टिंग में भक्ति करते हैं वो मान सम्मान से, तो वो जो है दीक्षा ले लिए तो उससे भक्ति स्टार्ट नहीं होता है। जब हमारी दृढ़ता आती है और जब हमारा द्वंद खत्म होता है, तब हमारी जो है निष्ठा जब हो जाती है, जब हम मध्यम अधिकारी तक आते हैं, प्रभुपाद जी भी यही चाहते थे कि हम मध्यम अधिकारी तक आए, तब हमारा भक्ति स्टार्ट होता है। और यहाँ पे बताया थी कि भक्ति केवल जो है साधु की कृपा से होती है। वो पूर्व जन्म में हमने किसी की साधु का जो है महात्मा का जो है सेवा किया होगा, उसी से हमें भक्ति जो है ये मिलती है। और पाप और पुण्य दोनों जो है हमें इस मटेरियल वर्ल्ड में फंसाता है। और हाँ। जो है इसमें बताए थे कि जो है किस तरीके से जो है स्वीकृति मिलने से जो है जैसे कि मृगारिका और जो है उसका एग्जाम्पल आया था कि रत्नाकर ठाकुर जो है कैसे एक साधु महात्मा के जो है के संपर्क में आए और वो जो है बहुत बड़े भक्त बन गए। तो ये प्रभु जी जो है कुछ बताए थे। ठीक है, वो ये जो है बड़ा अच्छा सा आपने बताया, धन्यवाद। ठीक है। और कोई किसी को कुछ कहना है? जरा आज की चर्चा चालू करें। यस, शशि राधा जी बताइए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तो प्रणाम। प्रभु तो नहीं है, पूछना था इस टॉपिक में से। आवाज टूट रहा है आपका, माता जी। प्रभु जी, बोलना इसमें से कुछ बताना तो नहीं है, बट क्वेश्चन था एक इसी का। कल की क्लास से? हाँ जी। अरे वो तो अपने, अच्छा कल नहीं पूछा, फिर आपने कल क्यों नहीं पूछा? प्रभु जी बाद में आया दिमाग में। अरे ठीक है, अच्छा चलिए, जनरली मैं लेता तो नहीं हूँ, मगर आप कह रहे हैं तो बताइए क्या प्रश्न है। प्रभु जी, जैसे हम कह रहे हैं कि भक्ति तभी स्टार्ट होती है जब हमारे पाप कर्म खत्म हो जाते हैं ना, और साधु संग हमने किया हो उस वजह से होती है। तो फिर मतलब ये पाप है जो हमने किए हुए हैं, मतलब हमने भुगत भुगत के खत्म होंगे या साधु संग से खत्म हो जाएंगे? हाँ देखिए, ऐसा है कि जब हम भक्ति करते हैं तो कुछ पाप हमने कुछ पुण्य किए, पुण्य मतलब आध्यात्मिक पुण्य, कोई साधु की सेवा करे, कोई पुष्टि, ये जन्म का नहीं, कई जन्मों की साधु सेवा होती है, हाँ तब हाँ जाके भक्ति में आ पाते हैं। ऐसा नहीं कि पिछले जन्म में हमने किसी साधु को गिलास पानी पिला दिया और आ गए भक्ति में, ऐसा नहीं होता है। कई जन्मों में सेवा की हुई होती है। तो उससे वो सुकृ उसे बोलते हैं अज्ञात सुकृति। जो पूरा कोटा इकट्ठा हो जाता है, तब भगवान बोलता है अब इसे भक्तों का संग मिलना चाहिए। ठीक है ना? अब इसमें जी। काफी डीप पॉइंट है। अ, बल्कि ये भी समझिए कि जब हम सेवा करते हैं तो हमको जो फल मिलता है ना, वो भी किस साधु की क्वालिटी को देख के फल मिलता है, किस लेवल पर वो था,
तो आपने किसकी सेवा करी है, ये भी बहुत बड़ा मेजर फैक्टर काउंट होता है। ठीक है। जी जी तो वो करके हम भक्ति में आते हैं, लेकिन पूरे पाप हमारे कट नहीं पाते हैं ना। उसका प्रूफ ही है कि अगर पाप हमारे अगर हम भक्ति में दृढ़ नहीं है, तो बाधा क्या बन रही है, हमारे पिछले जन्म के जो कई अनकोटि जन्मों के जो पाप हैं वो बाधा बन रहे हैं, बराबर है। जी जी जी। तो आपका प्रश्न क्या था कि पाप भुगत कटेंगे या कैसे कटेंगे ना, ये हाँ जी हाँ जी। बहुत बढ़िया प्रश्न। तो देखिए क्या होता है, जब तक कि हमको कोई क्वालिफाइड साधु नहीं मिलता, तब तक तो हमको जो है वो पाप भुगतने पड़ते हैं, नंबर जी एक। दूसरी बात ये भी है, अगर मान लो कोई गंभीरता से भक्ति कर रहा है, तो भगवान उसे पापों कोटों को बहुत हद तक कम कर देते हैं। सिंसियरिटी पर डिपेंड करता है कौन कितनी गंभीरता से भजन कर रहा है ना। एक होता है केवल शो ऑफ के लिए करना, एक होता है सिंसियरली कोई करता है, उसे मतलब ही नहीं, कोई देखे या नहीं देखे अपनी भक्ति में लगा रहता है, बहुत गंभीरता से चीजों को समझता है, गहराई से जानता है, तो उसके आधार पर भगवान मार्किंग करते हैं। लेकिन जब कोई क्वालिफाइड साधु मिल जाता है, तो उस साधु की इतनी कृपा हो जाए तो हमारे सारे पाप खत्म हो जाते हैं। अच्छा। तो बहुत क्वालिफाइड अगर मिल गया, हमको बढ़िया शास्त्र गाता है, अच्छे से जानता है, चीज़ों को अच्छे से समझता है, इंटेंशन भी उसका प्योर है, तो फिर खटाखट फिर तो कहते हैं ना, दर्शन पवित्र करो यही तुम्हारा गुण, ऐसा आचार बोलते हैं। आप बोल रहे हो संग केवल दर्शन से, संग तो दूर हो। जैसे जी थे, जैसे उन्होंने जिनके मतलब जिन्होंने उनका संग लिया, जैसे एकदम से उनके पाप कट गए होंगे। जैसे उदाहरण के लिए प्रभुपाद जी थे और हेप्पी थे। जी हेप्पी तो काउंटर कल्चर में थे। काउंटर कल्चर समझते हो ना आप? हेप्पी जो था वो काउंटर कल्चर था। काउंटर कल्चर के 3 प्रिंसिपल होते हैं। पहला प्रिंसिपल ये होता है कि किसी भी जैसे व्यक्ति से बात भी नहीं करना है जिसकी उम्र 30 साल से ज्यादा, 30 या 30 साल से ज्यादा, उनसे बात नहीं करते। दूसरा, कपड़े नहीं पहनना है। और तीसरा, नशे में रहना है, एडिक्स, उसे बोलते हैं काउंटर कल्चर। तो प्रभुपाद जी इतने महान भक्त थे, प्रभुपाद जी ऐसा भक्त थे जिनके संग से, जिनके दर्शन से ये लोग क्या से क्या बन गए। एक हिप्पी था, उसका नाम था, एक भयानक हिप्पी था, पागल टाइप का हिप्पी था, बिल्कुल उसके बहुत बड़े बड़े बाल थे। वो प्रभुपाद जी के सेंटर में आता था, कई दिनों तक नहाता भी नहीं था, वो सेंटर में आता तो सब नाक, भक्त लोग नाक पकड़ के वहां भागने लगते थे, कहाँ से आ गया है, क्योंकि वो नहाते बड़ा गंदा रहता था। खाना भी खाएगा तो बड़े गंदे तरीके से थाली में खाएगा, चारों आसपास गिराएगा, बहुत गंदा था वो। लेकिन वो प्रभुपाद जी से उसको प्रेम हो गया था। तो प्रभुपाद जी जैसे सेंटर में आते तो प्रभुपाद जी के कुत्ता टांग में गिरता है ना, वैसे प्रभुपाद जी के चरणों में गिर कर पबुपात पबुपात ऐसे टांग कर गिरता था। जैसे कुत्ते को हाथ रखते हैं, ऐसे प्रभुपाद जी सर पे हाथ रख के बोलते थे, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा प्रभुपाद जी बोलते थे। वो व्यक्ति आखिर में संस्कृत का बहुत विद्वान भक्त बने। उनका नाम था कृथु प्रभु। इसको बोलते हैं वो कितने सिंफुल थे, प्रभुपाद जी जैसे महान भक्त थे, तो वो बन गए। तो अगर जब तक हमको वैसा क्वालिफाइड साधु नहीं मिलेगा, तब तक तो भुगतना पड़ेगा, फिर चाहे हमसे शिक्षा गुरु बोलो, चाहे मेंटर बोलो, जो बोलना है बोलते रहो। ठीक है ना। जब उससे मिल जाता है तब हमारे पाप बहुत जुम जुम तेजी से निकलते हैं, एकदम खट 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 खट, ऐसा होता है। बस फिर भी भगवान हल्का सा तो हमें कष्ट देते भी हैं, कभी नहीं भी होता तो भी देते हैं। क्यों? ग्रेटिट्यूड उत्पन्न करने के लिए, ह्यूमिलिटी लाने के लिए, भक्ति की कीमत समझने के लिए, भक्त की कीमत समझने के लिए। तो कलयुग में क्या होता है कि हमें कोई चीजें मिल जाती है ना जब बिना किसी कॉस्ट के, तो आदमी, हम लोग उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। ये कलयुग का बहुत खतरनाक अनर्थ है। कोई अच्छा साधु मिल गया तो उसकी वैल्यू नहीं होती, क्योंकि रोज की तरह दिखने लगता है। हमको रोज सुन रहे हैं, रोज मिल रहे हैं। जैसे प्रभुपाद जी के साथ कई भक्त थे, बोले प्रभुपाद जी हमें तो आप ऑर्डिनरी लगते हो, दूसरे लोग तो आप इतना मान सम्मान करते हैं। क्यों? क्योंकि वो दोनों एक ही रूम शेयर करते थे। प्रभुपाद जी इस होटल में आते थे, होटल में वो सर्वेंट भी जाता था, तो उसे प्रभुपाद जी को साधारण समझ लिया, आखिर में जाना पड़ा उसको, घर चला गया वो छोड़ के। तो ये प्रॉब्लम आती है। उसको इंग्लिश में बोलते हैं फेमिलियरिटी बीट कंटेम्प्ट, मतलब समीपता, जब किसी का बहुत संग मिल जाता है ना, सामीप्य, तो फिर उसमें कोई दोष होता नहीं, फिर भी दोष देखने लगते हैं कलयुग में हम लोग, ऐसा हो जाता है। या उसको बहुत चीप समझ लेते हैं उनकी बातों को। ये एक प्रॉब्लम आती है, इसलिए भगवान बहुत सोच समझ के संग देते हैं। किसी का भी संग को, साधु संग टोटल कृष्णा के हाथ में होता है, टोटल। इसको किससे मिलवाना है, कब तक मिलवाना है, कितनी वैल्यू कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो सब कृष्णा के हाथ में है। जब कृष्णा को लग रहा है कि नहीं गड़बड़ करेगा, ज्यादा ही फॉल्ट दिख रहा है, फिर कृष्णा कैसे भी उस रिलेशनशिप को ब्रेक करा दे, ऐसा करते हैं। मिला आपको उत्तर? कहाँ चली गई क्या? जी प्रभु जी। जी सेटिस्फाइड या नहीं?
प्रभु जी आवाज सिर्फ मेरे को ही कम आ रही है या सबको आ रही है? बहुत कम आ रही है मुझे। अमित प्रभु आपको आ रही है क्या नहीं, आवाज? आवाज यस प्रभु जी, आवाज प्रॉपर क्लियर आ आ रही रही है है। आवाज, ऑडिबल है। हरे कृष्णा, वो प्रॉपर आ आ रही रही है आवाज, आ रही है। अरे अरे अच्छा फिर मेरे उसमें दोबारा से ज्वाइन करती हूँ क्विट करके। हाँ हाँ, ऐसा कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो हम जो है आज का श्लोक चालू करेंगे दूसरा। अगला श्लोक, आज इस चैप्टर को खत्म करना है। प्रॉब्लम है कि मेरा कीबोर्ड हो गया है खराब, तो बड़ी दिक्कत आ रही है। दिख रहा है आप लोगों को, स्क्रीन पे आ गया क्या? यस प्रभु जी। जी जी। प्रभु जी लैपटॉप का कीबोर्ड खराब हो गया है क्या? गड़बड़ कर रहा लैपटॉप, बहुत गड़बड़ कर रहा। मैकेनिक ने बोल दिया है तो खाया, इसकी लाइफ हो चुकी है। एक मिनट ऑफ। ठीक है, मैं इससे किसके पास है भगवत गीता? मेरे पास है प्रभु जी। ठीक है, तो आप पढ़िए श्लोक क्रमांक पढ़ो आप। 32। वैसे आप भक्तों से अनुरोध करूंगा, आप लोग भी है ना भगवत गीता साथ में रखा करो, तो आप अच्छे समझ में आएगा, जल्दी समझ में आएगा। मेरी कई क्लास में जो मेरे स्टूडेंट है वो रखते हैं। तो श्लोक क्रमांक अध्याय 7। तो सारी चर्चा कल हो चुकी है। इस प्रकार चार तरह के लोग होते हैं। भगवान ने बताया मेरी शरण में नहीं आते, चार तरह लोग मेरी शरण में आ जाते हैं। फिर भगवान ने देवी देवताओं की बात करी, क्यों लोग देवी देवताओं की शरण लेते हैं। फिर भगवान ने ये भी बताया कि क्यों निराकार रूपी लोग उपासना करते हैं, है ना। फिर भगवान पाप पुण्य के बीच में आ गए, इच्छा देश की भगवान ने बात करी। अब भगवान अगला श्लोक बोल रहे हैं, श्लोक क्रमांक 29। जरा मरण मोक्षाय मामर्षित्य यतन्ति ते, ते ब्रह्म तद्विदु कश्चन आध्यात्म कर्म चाखिलम। शिल प्रभुपाद की जय। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वह बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वह वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वह दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। तात्पर्य पढ़े प्रभु जी। नहीं, रुक जाइए अभी, मैं कुछ देख रहा था असल में, ये प्रॉब्लम आई कहाँ है ये। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, जो जरा, जरा समझते हो जरा का मतलब क्या है? प्रभु जी जरा मतलब बुढ़ापा का प्रॉब्लम। नहीं ऐसे मत बोलो भाई, हाथ उठाओ, ऐसे नहीं, सब्जी मंडी की तरह नहीं। यस नीलांचल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको सादर प्रणाम। सर प्रणाम माता जी। वृद्धावस्था, बुढ़ापा। हाँ हाँ, वृद्धावस्था बुढ़ापा। तो जो बुढ़ापा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। तभी देखिए, बद्ध जीवन में चार अवस्था होती है। पहला होता है जन्म, फिर मृत्यु, फिर जरा और व्याधि। चार होती है। भगवान ने यहाँ पे चार में से केवल दो लिए हैं, जरा और मृत्यु। तो हालांकि मैं कई बार बोल चुका हूँ इस विषय में, जिसने ध्यान से सुना था वो उसको उत्तर दे पाएगा। भगवान ने दो ही क्यों ली, जरा और मृत्यु? भगवान जन्म भी ले सकते थे, व्याधि भी ले सकते थे, वो दोनों छोड़ दिया। तो आपको अनुमान लगाना, मैं समझता हूँ। क्या आइडिया लगता है, कौन अनुमान लगा के बोलना चाहेगा? क्यों बोला भगवान ने ऐसा? भगवान ने चार में दो ही को चुना, भगवान जी तो चारों बोल देते। हरिवाणी माता जी, आप बताओ, आप तो काफी वरिष्ठ हैं। भगवान ने यही क्यों बोला? यस के डी डी जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। पता नहीं है, बट फिर गैस कर रही होगी। हाँ जरा जिस मतलब प्रभु जी बुढ़ापे के अंदर, क्योंकि बहुत कष्ट होता है। आपके शरीर का मतलब आंखें कम से कम दिखता है, हाथ पैर वगैरह अच्छे से वर्क नहीं करते। और मृत्यु के समय भी जब आप हमारा शरीर छोड़ते हैं, तो हमें आपने बताया था लाखों बिच्छुओं के काटने के डंक बराबर हमें मतलब पेन होता है ऐसे, जो भर्ती होते हैं उन्हें ना। तो उनसे बचने के लिए मतलब सभी लोग भक्ति करना चाहते हैं, जिससे कि भगवान की शरण में जाए और इन सब चीजों के कष्टों में ना पड़े। हाँ, आपने काफी हद तक तो सही बोला है। यस ऐश्वर्या राधे जी बताइए। प्रभु जी गैस है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता बुढ़ापा और मृत्यु, कोई भी नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता, क्या कारण है, ऐसा क्या होता है उसमें, कोई क्यों नहीं चाहता?
मतलब उनको ये लगता है कि चलो रोग वगैरह तो आते ही हैं, मतलब कि लगता है कि ये कभी शायद आएगा ही नहीं जिंदगी में ना। मतलब एक ये कड़वा सच है, बट वो इस चीज को मानते भी नहीं है, और अगर पता लगता है तो वो चाहते भी नहीं है कि ऐसा हो। इस अच्छा, ठीक है, पर और लोगों से भी सुनते हैं। यस सुनीता जी, कहाँ से आवाज आ रही है? बोलिए सुनीता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। बदर प्रणाम। प्रभु जी, मुझे लगता है कि जैसे अगर कोई जीव जरा और मृत्यु से मुक्ति पा ली तो उसका जन्म भी नहीं होगा, फिर जन्म नहीं होगा तो व्याधि भी नहीं होगी। ओके, ठीक है। उत्तर तो गलत तो नहीं है आप लोगों के, सबको उत्तर भी तो सब सही है। यस हरिवानी माता जी बोलिए। एक बार प्रश्न दोहराइए। आपने ये सुना, अनुवाद में भगवान बोल रहे हैं, तो जरा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, वे मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। तो भगवान जरा और मृत्यु क्यों बोल रहे हैं? भगवान दो और भी है ना, जन्म और व्याधि, वो क्यों नहीं बोल रहे? जी, मृत्यु जरा व्याधि और नहीं, मृत्यु लोग नजदीक पा जाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि मेरा मृत्यु अब बहुत ही नजदीक है, इसलिए अपने जीवन के लिए वो भय पाते हैं। अच्छा, ठीक है। यस प्रियंका जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, मुझे लगता है ये दोनों ज्यादा कष्टदायक होते हैं, जरा भी और मृत्यु भी क्या होते हैं? कष्टदायक ज्यादा होते हैं। नहीं समझ, किसी को समझ में आया? आवाज गूंज रही है, मैं तो सुन नहीं पाया। कष्टदायक प्रभु जी। कष्टदायक, अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, थोड़ा सा आप और क्लोज आए, थोड़ा नजदीक आ गए। लास्ट जितेंद्र ऋषिकेश प्रभु। प्रभु जी, इस एज में इंसान जो है ना सब चीज को देखे हुए रहता है, तो वो रियलाइज करता है कि इस फेज में हमने जो चीजें किया है वो कुछ हमें बचा नहीं सकता है। तो वो कुछ वो हमें, समझता है कि हमें, मतलब जो इस एज में आते हैं वो सोचता है कि हमें जरा जो है मृत्यु नहीं आएगी, लेकिन जब चीजों देखता है सब चीज लाइफ में, जो अपने लाइफ को एक बार, तो उन्हें लगता है कि अब हमें जो है ना भगवान के शरणागति होना चाहिए, अब वही एक सहारा है। अच्छा, उन्हें इस बहुत सारी चीजों का ओके, आत्म ठीक है। साक्षात्कार। ठीक है, आप लोग उत्तर गलत तो नहीं है, आसपास है, लेकिन जो मूल कारण है वो ये है कि जो जरा, जो बुढ़ापा और जो मृत्यु है, दो चीजें ऐसी कि आदमी पूरी तरह निसहाय हो जाता है, हेल्पलेस सिचुएशन होती है वो एकदम, क्योंकि वो हर चीज के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाता है। उसे भूख लग रही है, सामने खाना भी है, लेकिन फिर भी खा नहीं पाएगा, क्योंकि कोई चाहिए उसको खिलाने वाला, सामने बैठे खिलाए, वो भी प्यार से खिलाए। अकेले में प्यार मिलना बिना किसी स्वार्थ के लगभग लगभग असंभव है। लोग वो तो बुजुर्गों को ऐसे पटकते खाना जैसे कुत्ते को दे रहे हो, या बहुत बड़ी टूटी कर दी हो, दे दिया तो। और तो दोनों स्थिति ऐसी होती है जैसे आदमी अकेला होता है और निसहाय होता है। अभी असल में शायद आप लोग इस बात को समझ नहीं पाओ, नहीं जब आप इस एज पे जाओगे तब आपको चीजें समझ में आएंगी कि जो बुढ़ापे में कैसे कैसे अनुभव होते हैं। और मुझे क्या है कि संभव में सिचुएशन में रह चुका, वही भरी जवानी में 15 साल, तो मुझे अच्छे से समझ में आती है वो सिचुएशन कि कितना हृदय को तकलीफ होती है, कितना कष्ट होता है जिन लोगों के बीच में हम रहे हो अनेक सालों तक, और जिनको आपने पाल पोस के बड़ा किया हो, अपने बच्चों को आपने मेहनत से अपना पेट काट काट के पाला हो, पढ़ाया हो, उनके लिए कितने कष्ट सहे हो, और जब आप असहाय हो तो वो आपके साथ एक्चुअली में है नहीं, और है भी तो टाइम पे खाना दे दी, बहुत घर में तो खाना भी नहीं देते, मान लो चलो टाइम पे खाना मिल गया तो बस इतना ही है। लेकिन बुजुर्ग अवस्था में क्या होता है, व्यक्ति को जो नेसेसिटी नीड है वो तो चाहिए, लेकिन उससे अधिक उनको समय चाहिए होता है दूसरों का। तो हम आए बैठे हमारी बातें सुने, क्योंकि उनके मन में बहुत कुछ चलता रहता है, वो किसको बोले, तो उनको अटेंशन चाहिए होता है। बच्चे को कहाँ से शोर आ रहा है? हरिवानी माता जी म्यूट कीजिए। इस प्रकार छोटा सा बच्चा अटेंशन मांगता है, वैसे बुजुर्ग अवस्था में भी कहते हैं ना अभी बच्चे की तरह हो जाता है। तो इसका मतलब थोड़ी कि बच्चे की तरह होगा दिमाग, ऐसा नहीं, इसकी नीड्स वैसी हो जाती है, क्योंकि शारीरिक स्थिति ऐसी होती है, उसे अटेंशन चाहिए रहता है। छोटे बच्चों को जरा में अटेंशन चाहिए, और वो कल में लोग कहाँ दे पाएंगे? आजकल तो बहुत मुश्किल है, लाइफ स्टाइल इतनी फास्ट हो गई कि बहुत तकलीफ हो गई है। बुद्धिमानी इसीलिए कि अपने आप को, इसलिए मैं बार बार बोलता तैयार कर लो, अभी समय है, इस तरह से भक्ति करो, इस तरह से भजन करो, जब तक भक्तों का संग मिल रहा है बहुत अच्छी बात है। लेकिन खुद को इस तरह से तैयार करो, नहीं भी हो तो खुशी पूर्वक हम भजन कर सके, और प्रिपरेशन जरूरी है। कई बार मैंने ये बात बोली है,
अभी तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा। हम आते ही जाते हैं समाज में, थोड़े मिलते हैं लोगों से, बोलते हैं कृष्ण बड़े अच्छे हैं, भक्ति बड़ी अच्छी है, क्योंकि जा रहे हैं, मिल रहे हैं, मान सम्मान मिल रहा है ना, सबसे बड़ी बात रिकग्नाइजेशन मिल रहा है, आइडेंटिफिकेशन मिल रहा है, वो खुशी देता है। भक्ति से खुशी नहीं आती है, वो ईमानदारी से बोले तो अच्छे से भक्ति प्रैक्टिस करोगे आप, बढ़िया होगा। वो कब होगा? जब शास्त्र अध्ययन आपका अच्छा होगा, गहराई से समझोगे आप शास्त्रों को। भली गीता ही एक समझ ली ना, प्रभुपाद जी पहले श्लोक में बोलते हैं पर्याप्त है, जरूरत नहीं किसी और शास्त्र की। तब फिर वो बुढ़ापे में आपका मेडिटेशन वहां रहेगा। तो आप बेड पे पड़े पड़े भी आराम से भगवान की वो सेवा करोगे जो हाथ पैर जिनके अच्छे चल रहे हैं वो नहीं कर सकते। लेकिन उसके लिए अच्छे से अध्ययन हो, अच्छे से समझावट हो, माइंड इतना ट्रेंड हो, तो आप फिर वो सिचुएशन को टैकल कर पाओगे। नहीं तो आदमी टूट जाते हैं, बहुत लोगों को देखा है मैंने। वो पले पड़े हैं बिस्तर पे, मान लो कोई लंबी बीमारी हो गई, यहाँ तो बुढ़ापे की बात नहीं हो रही है, बुढ़ापे में भी लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं भक्त लोग। क्यों? क्योंकि 30 साल उन्होंने सारे जीवन में दौड़ भाग की सेवा करी, लोग उनके आगे थे पीछे थे, बड़ी अच्छी सेवा करते थे, लोग तारीफें करते थे, उन्हें भी दूसरों को कंट्रोल करने का मौका मिलता था, तो वो ईगो को संतुष्ट देता था। अब इतना करने के बाद बुढ़ापा आ गया था, वही लोग नहीं पूछ रहे हैं उसको, वो घर में बैठा हुआ है, डिपेंडेंट है। उसको जाना है समाज में, सोसाइटी में, कोई गाड़ी लाए, संभाले, लेके जाए, कौन ले करेगा? कोई नहीं करेगा आजकल। घर वाले नहीं करते, बाहर से क्या उम्मीद करोगे आप? ऐसे टाइम में जैसे भक्ति अच्छे से करी हो, वो बिंदास रहेगा, क्योंकि उसने अपने माइंड को डाइवर्ट करना सीख लिया है भगवान पर, भगवान की भक्ति पर, भगवत गीता पर। इसलिए भगवान ने बोला है, बुद्धिमान व्यक्ति बोला है इनको, देखो आप, कि ये बुद्धिमान है। ब्राह्मण बुद्धि है एक्चुअल में। ब्राह्मण होता है जो भविष्य को देख लेता है, और भविष्य को देखकर वर्तमान में स्टेप उठा लेता है, कि आने वाला समय मेरा कैसा होगा, मुझे क्या करना है। ये ब्राह्मण बुद्धि ही कर सकती है, दूसरा आदमी नहीं कर सकता। तो एनीवे, हमारा चर्चा का विषय मुद्दा ये है, भगवान इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं। अब मृत्यु में तो अकेले रहने ही रहना, नो डाउट। मृत्यु के समय का पहला एकदम अटल, आदमी टोटल डिस्कनेक्ट हो जाता है आसपास की सराउंडिंग से, टोटल। वो भले साथ में हो, अब तो घर वाले भी आजकल साथ बात में होते नहीं, मालूम है भी घर वाले साथ में, तो भी स्टेज ऐसी आती है कि भक्तों तो भगवान ऐसी कृपा करते हैं, उसको डिस्कनेक्ट ही कर देते हैं, मतलब उससे कॉन्शियसनेस को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। बॉडी वहां पर है, मतलब माइंड कहीं हो रही है। तो माइंड अगर भगवान में लगाया, अच्छे से सेवा करिए, भजन किया, प्रेम डेवलप किया है, तो भगवान फिर उसकी रक्षा करते हैं। भक्ति की यही तो विशेषता है सबसे बड़ी, जिससे सारा जीवन भगवान पर लगा दिया है, अंत काल में भगवान वश जाएंगे। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, दुनिया वाले हमेशा साथ होते हैं, विपत्ति के समय नहीं होते, और भगवान हमेशा साथ नहीं होते, लेकिन कष्ट के समय वही होते हैं। ऐसी है भक्ति। इसलिए इस बात को बोला गया कि जो जरा मृत्यु के समय होते हैं, पत्नशील होते हैं, फिर बोल रहे वे वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं वास्तव में ब्रह्म है। इससे कोई बोलना चाहेगा ऐसा क्या मतलब है? ब्रह्म है क्योंकि दिव्य कर्मों को जानते हैं। ब्रह्म से क्या मतलब है यहाँ पर? यस समित प्रभु, हाथ उठाया आपने, यस प्रभु जी। आप हाथ उठाया ना? हाँ प्रभु जी, मैं ये कह रहा था कि मैंने अनुभव तो नहीं किया अभी बुढ़ापा, लेकिन नहीं मैंने नहीं नहीं अपने नहीं नहीं, वो ग्रांड। टॉपिक खत्म हो गया, उसकी नहीं बात हो रही है, ब्रह्म की बात कर रहा हूँ। तो अच्छा भगवान बोल रहे हैं ना वो ब्रह्म है, तो मुझे आपने उसने उठाया, ब्रह्म से क्या नहीं मतलब है, नहीं कौन बताना चाहेगा? नहीं नहीं नहीं। तो फिर आप हाथ उठाओ, तो फिर बात है तो हटा लिया करिए, है ना? यस, ब्रह्म से मतलब धरधारणी माता जी, आप बताओगे, बताइए। और वो जो प्रयास करूंगी मुझे, और पक्का अरे बिल्कुल बिल्कुल, कंफर्म नहीं है। कोई भ्रम नहीं। यही है कि हम सोचते रहते हैं कि सदा यहाँ सुखी रहेंगे, हम बूढ़े नहीं होंगे, हम हमेशा जवान रहेंगे। हाँ, ओके, ठीक है। सुनीता माता जी बताइए, ब्रह्म शब्द है ना, ये वास्तव में ब्रह्मा है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय पूरी तरह से जानते हैं। हाँ जी प्रभु जी, वो जीव समझ जाता है कि मैं शरीर, मैं वो शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। वो देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ जाता है। ओके, ओके, बिल्कुल सही बोला आपने एकदम। ब्रह्म का मतलब टोटल यही है। ब्रह्म एक प्लेटफॉर्म होता है, एक पद बोलो, स्थिति बोलो, जहाँ पे व्यक्ति समझ जाता है मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। ठीक है? ये निष्काम कर्म योग से भी आदमी इस स्तर पे आ जाता है, भक्ति योग से भी इस स्तर पे आ जाता है, अष्टांग योग से भी इस स्तर पे आया था, तीनों से इस स्तर पे आता है। तो प्रभा जी भी आप पढ़ोगे ना इंट्रोडक्शन गीता का, तो प्रभा जी आप बोलते हैं इस बात को कि आ, आ, परम सत्य का साक्षात्कार करने की पहली स्थिति यही है कि व्यक्ति को ब्रह्म स्तर पे आ जाना चाहिए। तो मतलब व्यक्ति को इस स्तर पे आना चाहिए कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ।
तो ये जो बात है ये थ्योरेटिकल नॉलेज की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, वो वाकई में रियलाइज कर लेता है, जिसको हम बोलते हैं स्थित प्रज्ञ। दूसरे अध्याय में हमने चर्चा की थी, आप लोगों को अगर याद हो तो आखिरी के श्लोकों में, उसको बोलते हैं ब्रह्म। तो ब्रह्म की बात हुई है यहाँ पर कि वो ब्रह्म होता है और फिर वो दिव्य कर्मों को पूरी तरह जानता है। अच्छा, मैंने एक बार आप लोगों को बताया था कि 6 तरह के ब्रह्म होते हैं, ब्रह्म बोलो या ब्रह्मन बोलो, किसी को पता है वो? 6 तरह के ब्रह्मन गीता में बताए गए हैं। कितने तरह के पता है किसी को? 2, 3? एक तो बता दिया स्मिता माता, यस हनुमत प्रेक्षक प्रभु। जी प्रभु जी, एक ब्रह्म मतलब जो ब्रह्मा जी है उनके बारे में बताया था शायद आपने। दूसरा ब्रह्म मतलब जीव के बारे में कि उस उनके लिए भी एक उल्लेख है। ये बाकी रिकॉल नहीं हो पा रहा है, आपने कोई बात नहीं, बताया तो था इसमें प्रभु। इसमें आपका एक सही है, ब्रह्म का मतलब ब्रह्मा जी बिल्कुल भी नहीं है। जी जी। ठीक है, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। एक ब्रह्म का मतलब तो जीव बोलो या जीवात्मा बोलो, वहां पर जीवात्मा को ब्रह्म ब्रह्म बोला गया है। और भी मैंने 5 बताया था आपको, बड़े चाव से नोट भी किए थे। कोई हरे बात नहीं। कृष्ण प्रभु जी, सादर दंडवत प्रणाम। यस, बोलिए सराहनीय योगिनी माता जी। प्रभु जी, आपने बताया था एक तो जीवात्मा को ब्रह्मा बताया था, महातत्व को बताया था, गुड। और एक परमात्मा, परमात्मा एज ब्रह्मा, और परमात्मा एज ब्रह्मा, और 3 हुए अभी ना, जीव महातत्व और परमात्मा, और 3 प्रभु जी मिला। एक ब्रह्मा, ब्रह्मा ब्रह्मा जो है वो भी ब्रह्मा ही है। जो ब्रह्मा भगवान, जो ब्रह्मा देवता जो है, नहीं एक नहीं वो। नहीं, वो नहीं है, वो गलत है, वो नहीं है। और 3 तो बता दिया आपने, तीनों सही है। ये आपने क्या नोट किए थे क्या? हाँ जी प्रभु जी, मैंने आपसे पूछा था ना, तो आपने मुझे बताया था। हाँ, तो बाकी के 3 अभी याद नहीं आ रहे आपको क्या? ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं 3 बता, बहुत अच्छी बात है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले ब्राह्मण का मतलब है खुद ब्राह्मण यानी ब्रह्म ज्योति, फिर परमात्मा, और फिर भगवान। 3 तो ये हो गए, जो परम सत्य के 3 पहलू होते हैं ना, ब्रह्म ज्योति, परमात्मा और भगवान, ये 3 ही हो गए। चौथा हो गया जीवात्मा, 4 हो गए। ठीक है, 5वां हो गया जीव, और 6वां हो गया यज्ञ। इस तरह गीता में 6 ब्राह्मण शब्द यूज किए गए हैं, मतलब ब्रह्म शब्द 6 बार अलग अलग संदर्भ में इन 6 लोगों के लिए बोला गया है। ठीक है, यहाँ पर ब्रह्मंत शब्द जीवात्मा से है, मतलब ऐसी स्थिति से कि वो जीवात्मा जो इस साक्षात्कार कर चुकी कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। प्रभु जी एक बार रिपीट कर देंगे 6? ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान, फिर महातत्व, जीव और यज्ञ। ठीक है, प्रभु जी ये लास्ट यज्ञ क्या है? यज्ञ को भी ब्रह्म बोला गया है। अच्छा जी। भगवद गीता के 14वें अध्याय का 27वां श्लोक आप पढ़ोगे ना, तो अभी आएगा वो आगे चल के, तो वहां पर यज्ञ की बात हुई, तो वहां यज्ञ, यहाँ भी यज्ञ को ब्राह्मण बोला गया है। ये लिखा ना, वे वास्तव में एक्चुअली वो ब्राह्मण है, वो ब्रह्मा नहीं है। जो आप बोल लिखा है ना अनुवाद में, वो ब्राह्मण है, वो एन शब्द लगा हुआ है उसमें। वे वास्तव में ब्राह्मण है। देखिए वो हा में जो डंडी है ना, वो हा से जुड़ी हुई है, वो ना है एक्चुअली में ब्राह्मण। वे वास्तव में ब्राह्मण है। ठीक है, तो अब पढ़िए, अनुवाद पढ़िए। जी बिल्कुल। सॉरी, तात्पर्य श्री तात्पर्य। प्रभुपाद जी की से जय। तात्पर्य, जन्म मृत्यु जरा तथा रोग इस भौतिक शरीर को सताते हैं, आध्यात्मिक शरीर को नहीं। आध्यात्मिक शरीर के भी न जन्म है, न मृत्यु, न जरा, न रोग। अतः जिसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है, वह भगवान का पार्षद बन जाता है और नित्य भक्ति करता है, वही मुक्त है, अह हाँ, ब्रह्मा बस से। बस रुक जाइए। देखिए, देखो आप समझो, प्रभुपाद जी का मूड को समझा करो आप, है ना। यहाँ पे प्रभुपाद जी ने अपना मूड एक्सप्रेस कर दिया है कि देखो, ब्राह्मण का मतलब क्या है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। इस पे जो आ गया उसको जीवन मुक्त भी बोलते हैं, है ना, एक अवस्था ये भी होती है। उसको स्थित प्रज्ञ भी बोलते हैं। ये अधय द्विवेदी कौन है? तो आपने किसी ने कॉल बुलाया क्या उनको? देखो आप लोग है ना, अगर आपने किसी गेस्ट को इनवाइट करते हो, एक बार मेरे से बात करा दिया करिए पहले। आने में कोई दिक्कत नहीं, बस एक बार मुझे बता दिया करिए, मेरी बात करा दिया करिए। तो खैर, तो ये स्थिति होती है। लेकिन प्रभुपाद जी, अभी ये अगर आप देखोगे ग्रामेटिकली, तो ये डेफिनेशन बिल्कुल सही है।
ब्राह्मण मतलब वो व्यक्ति जो साक्षात्कार करेगा कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। लेकिन प्रभुपाद जी के अपने एक यूनिकनेस है। प्रभुपाद जी अपना अपना एक मूड है, उस मूड को समझना पड़ता है। तो इस बात में तरह पर अपना मूड बता रहे हैं। ये प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, अरे तुमने साक्षात्कार कर लिया ब्राह्मण नहीं, तुम शरीर नहीं, नम आत्मा हो, तो उससे क्या होगा? वहीं पर रुक जाओ, उससे आगे क्या है? और आपने साक्षात्कार कर लिया कि मैं ब्राह्मण नहीं, मैं आत्मा हूँ, देन व्हाट, उससे आगे क्या है फिर? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं नहीं, उससे आगे है भगवान का दास बनना, उससे आगे है शांत रस है, शांत रस से आगे दास रस है, दास रस से आगे फिर वात्सल रस है, फिर सखा है और फिर माधुर्य भाव। प्रभुपाद जी उस डायरेक्शन में जाते हैं। तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, वो मुक्ति है एक्चुअली, वो ब्राह्मण है। तो ये प्रभुपाद जी अपनी यूनिकनेस, ऐसा कोई आचार्य नहीं बोलता, ये केवल प्रभुपाद जी बोलते हैं। प्रभुपाद जी मतलब हम लोगों को बताना चाहते हैं कि हम लोगों को केवल आत्म साक्षात तक सीमित नहीं रहना है, हमको उससे भी आगे जाना है। भगवत साक्षात्कार करना है, मतलब भगवान क्या है, मैं क्या हूँ, मेरा उनसे क्या संबंध है, किस भाव में है, ये आपने किया, ये ब्राह्मण है। इस बात को प्रभुपाद जी बोल रहे हैं यहाँ पर। लिखा ना, वो भगवान का पार्षद बन जाता है, ये मतलब। फिर प्रभुपाद जी वापस आ जाएंगे, अब ज्ञान योग पे वापस आ जाएंगे। आगे पढ़िए। जी प्रभु जी। आहा ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ। कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह यह समझे कि मैं ब्रह्म या आत्मा हूँ। जीवन का ये ब्रह्म बोध की भक्ति है। जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, शुद्ध रुकिए भक्त रुकिए, देखिए तो वही बात आ रही है यहाँ पर। क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, भाई हम ब्रह्मास्मि यानी मैं आत्मा, यहाँ तक तो आना ही है। ये प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, ये प्रभुपाद जी की लाइन है यूनिक, कि ब्रह्म का मतलब भक्ति है। ये प्रभुपाद जी, ये कोई आचार्य नहीं बोलेगा। प्रभुपाद जी की यूनिक, मैं प्रभुपाद जी हम लोगों को बार बार फोकस करना चाहते हैं, भक्ति करो भाई, वही ब्राह्मण है। यहाँ भटको मत कि ब्रह्म ज्योति में जाना है या परमात्मा का साक्षात्कार करना है, नहीं। प्रभुपाद जी सीधा ये चाहते हैं कि मेरी व्यक्ति को एक पैराग्राफ भी पढ़ ले, अगर एक पेज भी पढ़ ले, तो बस तुरंत भक्ति चालू कर दे। इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जीवन का यह ब्रह्म बोध ही भक्ति है। जबकि ऐसा अगर आप देखोगे ना, अगर आप टेक्निकली देखोगे तो ऐसा नहीं है। ब्राह्मण मतलब बस इतना ही है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैंने आत्मज्ञानी। ये प्रभुपाद जी ऐसा अपना मूड बताते हैं, नहीं ब्राह्मण मतलब ये है, ताकि तुम सीधी भक्ति करो। आ रही मेरी बात आप लोगों को समझ में? तो ये प्रभुपाद जी यस की प्रभु अतुट जी। कृपा है इस दुनिया के बद्ध जीवों के लिए, हम जैसे बद्ध जीवों के लिए, कि डायरेक्ट कृष्ण भक्ति पकड़ो, कृष्ण भक्ति पकड़ो। योगा लेटर में ज्यादा फंसो मत, समझ पूरा लो, लेकिन करो कृष्ण भक्ति। ये इस बात के लिए प्रभुपाद जी ऐसी प्रेरणा देने के लिए ऐसा लिख रहे हैं प्रभुपाद जी। आगे पढ़िए, जी जैसा कि प्रभु श्लोक जी। में जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, शुद्ध भक्त परम ब्रह्म पद पर आसीन होते हैं और वे दिव्य कर्मों के विषय में सब कुछ जानते रहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने क्या भगवान बोला, रुकिए रुकिए समझ जाइए, वही ब्रह्म मतलब शुद्ध भक्त। हमारा शुद्ध भक्ति करोगे तो आप ब्रह्म पद पर पहले ही आसीन हो चुके हो, क्योंकि पहला साक्षात्कार आपने ये किया, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा, फिर भगवान से आपने अपना संबंध बना लिया कि मैं दास भाव में हूँ या किस भाव में हूँ। तो भगवत जी का बोल रहे हैं, ये दिव्य कर्म है, ये दिव्यता है अपने संबंध को बनाना। ठीक है, आगे पढ़िए। भगवान की दिव्य सेवा में रत रहने वाले 4 प्रकार के अशुद्ध भक्त हैं, जो अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं रुक और जाइए, शाइए रुक जाइए, कौन एक्सप्लेन करेगा इस बात को? भगवान की दिव्य सेवा में रत रहने वाले 4 प्रकार के अशुद्ध भक्त हैं, जो अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। इस बारे में कौन गेस करना चाहेगा? डरो मत, गेसिंग तो अलाउड है, काहे डरना है। दो लोगों ने हाथ उठाया, देखूं कौन कौन है। बताइए अमित प्रभु, बताइए अमित प्रभु। प्रभु जी यहाँ पर प्रभु जी यहाँ पर अशुद्ध भक्त की बात भगवान उनकी कर रहे हैं कि जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम है माया द्वारा, और मनुष्य में नास्तिक प्रवृत्ति के हैं। तो यहाँ पर भगवान वो अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही मतलब भगवान की सेवा करते हैं, यहाँ से ओके, शायद रिलेटेड ठीक है ठीक है। रिलेट हो। जय सरनारायणी माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वही आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी। अच्छा, आप उनका बोल रहे हो, क्या आप उनका कर रहे हैं, अर्थ अर्थात जिज्ञासु और ज्ञानी? हाँ ठीक जी। है। और बताइए मंगल माता जी, मंगल कीजिए हम लोगों का, हम सबका। प्रभु जी, मैं गैस कर रही हूँ, पता नहीं है वैसे। प्रभु जी, योगा लेडर में जो 4 हैं, निष्काम कर्म योगी, ज्ञान योगी, स्थान योगी, उनको बोल सकते हैं प्रभु जी, अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं।
मगर इसमें प्रभुपाद जी बोल रहे हैं अशुद्ध भक्त है। अच्छा ठीक ठीक। ये बात है ना। ठीक है, और ट्राई करते हैं, देखते हैं और कोई नया ओपिनियन क्या आता है। यस सदानंदिनी योगिनी माता जी। प्रभु जी मेरा तो वही था, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। नराधम वगैरह नहीं है? मतलब मैंने तो यही सोचा था जो रंगायन माता जी अच्छा ने। अच्छा, ओके। हनुमंत प्रेक्षक प्रभु। जो 4 प्रकार के दुष्ट है वो प्रभु जी शायद आ सकते हैं अच्छा गैस। चलो अच्छा, अब समझिए बात को। ये जो 4 लोगों की जो बात हो रही है, तो 4 प्रकार के दुष्ट उनकी बात नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी ने भक्त शब्द लगाया है। वो भक्त हैं, बस अशुद्ध हैं। तो वो कौन है? आर्त, अद्यार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। ये 4 लोगों की बात यहाँ पर हो रही है। वो अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? तीन का तो क्लियर था, तीन सकाम भाव से भक्ति करते हैं। यस हिमांचल माता जी। प्रभु जी वो कामना से भक्ति करते हैं ना, आर्त अपने दुख को दूर करने के लिए, हाँ। अर्थात के लिए, और हम्म, ज्ञानी ज्ञान के लिए, और जिज्ञासु को। तो ये चारों प्रकार के जो है वो। बराबर। तो अशुद्ध भक्ति करते हैं, और इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जो अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, मतलब वही है अर्थ, अर्थात अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। उन चारों की बात हो रही है। फिर प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं? लेकिन चूंकि वो कृष्ण के पास आए और कर रहे हैं, तो भगवान की कृपा से वो भी शुद्ध हो जाते हैं। ठीक है ना? तो प्रभुपाद जी ने भक्ति को फिर यहाँ पे स्थापित किया है। आगे पढ़िए। ठीक है जी। तो परमेश्वर की संगति का लाभ उठाते हैं, किंतु देवताओं के पासक कभी भी भगवत धाम नहीं पहुंच पाते। यहाँ तक कि अल्पज्ञ ब्रह्मभूत व्यक्ति भी कृष्ण के परम धाम गोलक वृंदावन को प्राप्त नहीं कर पाते। केवल ऐसे व्यक्ति जो कृष्ण भावना अमृत में कर्म करते हैं, माम आश्रित है, वे ही ब्रह्म फैलाने के अधिकारी होते हैं, क्योंकि वे सचमुच ही कृष्ण धाम पहुंचने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कृष्ण के विषय में कोई भ्रांति नहीं रहती और वह सचमुच ब्रह्म है। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है पैराग्राफ में सुनने के बाद, पढ़ने के बाद? अभी सुना पढ़ा आपने। रागिनी जी, क्या राग है आपका आज का? क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पे? कोई प्रश्न तो नहीं है? नहीं है, ठीक है, आगे पढ़िए, जान बची। जो लोग भगवान के अर्चा स्वरूप की पूजा करने में लगे रहते हैं या भव बंधन से मुक्ति पाने के लिए निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं, वे भी ब्रह्म अधिभूत आदि के तात्पर्य को समझते हैं, जैसा कि भगवान ने अगले अध्याय में बताया है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ। देखो प्रभुपाद जी सिंपल सी बात कर रहे हो। 4 लोग जो बताए थे ना, कि 4 लोग होते हैं, बस शुद्ध होते हैं, लेकिन वो चूंकि भगवान की शरण में आए तो भगवान की कृपा से फिर वो भी शुद्ध हो जाते हैं। फिर प्रभुपाद जी ने देवताओं के पासकों को जो भगवान ने बोला था वो भी यहाँ ले लिया, कि नहीं भाई वो तो भगवत धाम नहीं जाते। फिर प्रभुपाद जी ने निर्विशेष ब्रह्मवादियों का बोला कि वो भी भगवत धाम नहीं जाते। ठीक है ना? तो देखो यहाँ बहुत बड़ी बात है कि देखो ये हो सकता है कि निर्विशेषवादी पूरी तरह शुद्ध हो, उसमें कोई भौतिक कल्मश ना हो, लेकिन तब भी वो निर्विशेषवादी भी कल ब्रह्म ज्योति तक जाता है, लेकिन वो भगवत साक्षात्कार नहीं कर पाता है। लेकिन भक्त लोग अशुद्ध होते हैं, फिर भी भगवान की कृपा से भगवत धाम चले जाते हैं, वैकुंठ लोग जाते हैं, भगवान की सेवा में लग जाते हैं। तो कुल मिला के प्रभा जी इसमें भक्ति की महिमा को स्थापित किए, और कुछ नहीं। तो बोले फिर प्रभा जी आखिर में क्या बोले कि जो भगवान की पूजा अर्चना करते हैं वो भी भक्त बंधन से मुक्ति पाने के लिए निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं, तो वे भी ब्राह्मण अधिभूत आदि के तत्व का तात्पर्य को समझते हैं। मतलब वो भी समझ, वही ब्राह्मण बन जाते हैं। अधिभूत का मतलब होता है कि वो ये समझ जाते हैं किस प्रकार भगवान इस भौतिक प्रकृति के नियंता है। तो अभी आगे के श्लोकों में और अधिभूत क्लियर हो जाए। ठीक है ना? इस प्रकार श्लोक क्रमांक 29 जो आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम चालू करेंगे श्लोक क्रमांक 30। यश सदानंदिनी माता जी, आपने हाथ उठाया है, कुछ बोलना चाहते हैं क्या? सॉरी प्रभु जी, पहले से ही था ये। चलो, गैस मंगल मोद माता जी। प्रभु जी यहाँ पे ये लिखा हुआ है अल्पज्ञ ब्रह्मभूत व्यक्ति। प्रभु जी इसका मतलब निर्विशेषवादी है? बिल्कुल। ठीक ठीक है प्रभु जी। तुमने पिछली क्लास में चर्चा कर लिया ना कि मैंने इसलिए जानबूझ से एड्रेस नहीं किया। पिछली क्लास में चर्चा हो गई थी कि यहाँ प्रोपा, ये देखो प्रोपाद जी की यूनिकनेस है
प्रभुपाद जी बोलेंगे निर्विशेषवादी को अल्पज्ञ, बाकी आचार्य नहीं बोलेंगे, पर प्रभुपाद जी बोलते हैं। प्रभुपाद जी की करुणा है, वो बोलते हैं। क्यों बोलते हो मैं समझा चुका हूँ कि ठीक है क्यों अल्पज्ञ उनको बोला जा रहा है ना। हालांकि भगवान तो देवी देवताओं को अल्पज्ञ बोलते हैं, मगर प्रभुपाद जी देवी देवता के अलावा इनको भी अल्पज्ञ बोल देते हैं, इनको निर्विशेषवादी को। ठीक है, श्लोक क्रमांक 30 कौन पढ़ेगा, पढ़ना चाहेगा? ठीक है, हनुमंत कश्यप प्रभु आप पढ़िएगा। साधिभूतादिदेवं मा साधि यज्ञं च ये विदु प्रयाण काले च मान्ते विदुर्युक्तिर्चेतसः। अनुवाद: जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। हाँ, कभी कभी लोग बोलते रहे भगवान हम मृत्यु काल में आपको कैसे याद कर पाएंगे, बहुत कष्ट होता है शरीर में, इतने सारे बिच्छू काटते हैं, कफ वात पित्त तीनों बॉडी को चोक कर देता है, शरीर के नौ छिद्र चोक हो जाते हैं, कैसे याद कर पाएंगे। भगवान बोले मृत्यु के समय भी कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन दे रहे हैं। क्या कंडीशन है? आपको 3 चीजें जाननी है। सबसे पहला आदिभूत, श्लोक देखो आप। चलिए मेरा आज मेरा कैसे बताया, वो नहीं है ना, मेरा कीबोर्ड खराब हो गया। श्लोक में देखा ना आदिभूत, तो आदिभूत का मतलब क्या है, इस बात को जान लेना। ये आदिभूत मतलब भौतिक जगत का नियंता कौन है। जो सृष्टि है वो किसने बनाई है? परम भगवान श्री कृष्ण ने बनाई है, और उनके नियंत्रण में भी है। दोनों चीजें हैं, ये सृष्टि भगवान से उत्पन्न हुई और भगवान के नियंत्रण में भी हमेशा रहती है। क्योंकि ऐसे अनेक दार्शनिक जो है मानते हैं कि ठीक है, इस्कॉन वाले बोलते हैं इस सृष्टि भगवान ने बनाई, हम मानते हैं, लेकिन फिर वे क्या बोलते हैं, बनाने का तो उनके नियंत्रण में नहीं है, ऐसा मानते हैं। उसमें वो एक घड़ी वाले का उदाहरण देते हैं, वॉश मेकर का, तो वो भी मैं नहीं दे रहा, लेकिन वो देते हैं इस उदाहरण। तो आदिभूत मतलब इस बात को जान लेना कि भगवान इस सृष्टि के उत्पत्ति कारक भी हैं और नियंता भी है। हर चीज उनके पूर्ण नियंत्रण में है। सृष्टि में जो कुछ हो रहा है सब उनके पूर्ण नियंत्रण में। कभी कभी ऐसा नहीं होता कि लोग भूकंप आ गया मर गया तो लोग बोलते हैं, क्या कर रहे हैं आपके भगवान, पकड़ो इस काम वालों को, आपको भगवान ने बचाया क्यों नहीं। नहीं, सब कुछ भगवान के पूरे नियंत्रण में होता है। फिर क्या बोला, आदि यज्ञम, नहीं सॉरी, आदिभूत के बाद आदि देवम बोला है श्लोक में, देखो आप, सादि भूतम आदि देवम। तो आदि देवम का मतलब क्या है कि जितने भी देवता हैं वो भगवान से उत्पन्न हुए हैं और भगवान ही उनके नियंता है, इसलिए बोला गया आदि देवम। याद है हमने पिछली क्लास में चर्चा किया था कि जीवात्मा यानी उपासक और देवता दोनों ही, जो देवी देवता वो भी और देवी देवता के उपासक दोनों भगवान के पूर्ण नियंत्रण में रहते हैं। ठीक है ना, कैसे वो बताऊंगा नहीं क्योंकि चर्चा हो चुकी उसकी। तो इस बात को जान लेना कि देवी देवता भी भगवान के पूर्ण नियंत्रण में, वो भी स्वतंत्र ईश्वर नहीं है, वो भी हर चीज उन्हें कृष्ण से पूछ के देनी है। और तीसरा का आदि यज्ञम, कि जितने भी यज्ञ होते हैं, यज्ञ में जितने अच्छे कार्य आप करते हो, फॉर एग्जाम्पल संकीर्तन यज्ञ हम लोग कर रहे हैं, भक्ति संबंधित जो कार्य हैं, ज्ञान यज्ञ, उन सब का भी उन सब के भी नियंता भगवान ही है। नियंता भी वही है और भोक्ता भी वही है। तो ये 3 चीजें जान लेता है, आदिभूतम, आदिदेवम, आदि यज्ञम, बस। तो अंत काल में क्या होता है, तो भगवान को जान भी जाता है, समझ भी जाता है। तो मृत्यु के समय भी आदमी अपने आप को भगवत धाम जा सकता है, दर्शन भी कर सकता है। बस ये 3 चीजों का उसको साक्षात्कार हो जाए, आदिभूतम, आदिदेवम और आदि यज्ञम। ठीक है, आगे पढ़िए। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाले मनुष्य कभी भी भगवान को पूर्णतया समझने के पथ से विचलित नहीं होते। कृष्ण भावनामृत के दिव्य सानिध्य से मनुष्य यह समझ सकता है कि भगवान किस तरह भौतिक जगत तथा देवताओं तक के नियामक है। धीरे धीरे ऐसी दिव्य संगति से मनुष्य का भगवान में विश्वास बढ़ता है। अतः मृत्यु के समय ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को कभी भुला नहीं पाता। अतएव वह सहज ही भगवत धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है।
हाँ रुक जाइए, बहुत सुंदर बात बोली। देखिए कितनी अच्छी बात है, हम लोगों के लिए भगवान ने, प्रभुपाद जी ने कितना बड़ा होप गिविंग स्टेटमेंट दिया है कि देखो हम ये तीन चीजें जो है ना, आदि देवम, आदि भूतम, आदि यज्ञम, इसको भी कुछ हद तक रियलाइज कर ले, भगवान ही सबके नियंता है, तो भी आदमी अंतकाल में भगवत धाम जा सकता है। क्योंकि रियलाइजेशन जब होगा तो वो भूलेगा नहीं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ना, व्यक्ति कृष्ण को फिर भुला नहीं पाता, मृत्यु के समय ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को भुला नहीं पाता, वो कृष्ण को भुला नहीं पाता है। तो समझ गया, तो हमारे जीवन में हमें अच्छे से समझना चाहिए कि देखिए हम लोगों को है ना, बड़ी कॉमन बीमारी है सोसाइटी के अंदर, जब हम लोग जब कष्ट आते हैं, तकलीफ आती है, हम लोगों से तरह तरह के संबंध बनाते हैं, इसीलिए बनाते हैं कि बुरे वक्त हमारे काम आएगा, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है एक्चुअली। आप हमेशा ध्यान रखिए, आपके काम वही आएगा जिसने, जिसको भगवान ने आपके लिए चुना है। ये समझो आप बात को, आप पे काम बुरे वक्त में वही आएगा जिसने भगवान को, वो किसके लिए, जो भक्तों की बात हो रही है, भक्तों का तो भूल ही जाओ, जो भक्त के, जो भगवान डिसाइड करेंगे कौन आप पे काम आएगा, भगवान भेजेंगे वो। तो ऐसे केस में जब हम लोगों से मदद मांगते हैं तो वो मना करे तो हमें उन्हें दोष नहीं देना चाहिए कभी, समझना चाहिए कि नहीं भगवान ने इसको चुना नहीं है, लेकिन चूंकि मुझे पता नहीं है इसलिए मैं जगह जगह जाके मदद मांग रहा हूँ, बस ये बात है। क्योंकि मुझे तो पता नहीं है, तो एक पे पास जाएंगे, दो के जाएंगे, दस, तो भगवान देखते हैं हाँ अभी ये आतुर है, मतलब मेरी खोज कर रहा है, तो भगवान एक व्यक्ति को भेजता है। विश्वास की जगह भगवान इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर, चुटकी में। हम 5 साल से लगे थे ताकत प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा, जब समय आता है भगवान ने 5 सेकंड भी नहीं लिए, इसलिए भगवान बहुत अद्भुत है एकदम। लेकिन बात वही को उतना विश्वास चाहिए, बात वही उतना विश्वास चाहिए, बस खेलिए। तो हम लोगों को दूसरों की मदद जरूर करना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहिए, लेकिन बाहर की दुनिया में क्या होता है कि जब वो किसी की मदद करता है तो फिर बाद में वो उससे एक्सपेक्ट करता है कि मेरे बुरे वक्त में ये भी मेरे काम आए। और वो होता नहीं है, वो कभी नहीं होगा, वो होगा ही नहीं। कोई विरला केस हो तो बात रहे, इन जनरल नेवर हैपेंस। फिर वो लोग क्या बोलते हैं, देखा हम इसके बुरे में इससे काम आए, हमारे बुरे में झांकने भी नहीं आया, हम इसके घर में पाँव भी नहीं रखेंगे, हम इसकी शक्ल भी नहीं देखेंगे। तो ये भौतिकवादी मानसिकता है, भक्त की मानसिकता ऐसी नहीं है। हाँ भक्त मदद उससे होगी तो अवश्य करेगा, लेकिन वो जानता है कि मेरी मदद तो कृष्णा करवाने वाले हैं, किसको कराएंगे कैसे कराएंगे सब कृष्ण ही समझते हैं, लेकिन हमें तो पता नहीं है, तो हम दो चार लोगों से बोलते हैं ऐसी तकलीफ है, वैसा है। ऐसा करने क्यों करते हैं हम, ताकि हम इससे भगवान का साक्षात्कार हो, भगवान हमारे जीवन में इंटरवेंशन करें, हस्तक्षेप करें, वहां से बड़ा आनंददायी होता है। तो हम सबको ये साक्षात्कार होना बहुत जरूरी कि इस जीवन में यदि कोई मेरे काम आने वाला है तो केवल कृष्ण है और कोई नहीं है यहाँ पे, केवल साधु गुरु और कृष्ण मेरे, और कोई नहीं है संसार में मेरा। ये दिमाग में, हमारे दिमाग में घुट घुट के बैठ जाना चाहिए, तब मृत्यु काल में आप समझ पाओगे। और आप अगर हम 1000 जगह भागेंगे तो काम नहीं करेगा, इसका मतलब है कि हम अभी फिलॉसफी को समझे नहीं, फोकस नहीं हो पाए। आखिरी पैराग्राफ ले लीजिए इस अध्याय में, आखिरी, हम्म, अगला के आखिरी प्रभु जी, अगला अगला आखिरी वाला, सॉरी, इस अध्याय में, यह, इस अध्याय में जिन अनेक विषयों की जी विवेचना जी, की इस अध्याय में जिन अनेक विषयों की विवेचना हो गई है, वे है दुख में पड़ा हुआ मनुष्य, रुकिए, जिज्ञा, रुकिए, कौन है ये दुख में पड़ा हुआ मनुष्य, किसकी बात हो रही है, कौन बताना चाहेगा। इस अध्याय में अन्य विषयों की बात हो, अन्य विषयों की विवेचना हुई, और वे हैं, पहला है दुख में पड़ा हुआ मनुष्य। रंगनायक माता जी से नहीं पूछा क्योंकि मुझे पता है कि उनको उसका उत्तर पता है। और कौन है, बताइए, अनादि राधिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धर्म प्रणाम प्रभु जी। आर्थ, हाँ सही जवाब, ऐसा ऐसे समझा। फिर लिखा है जिज्ञासु, समझ ही गए हो आप, जिज्ञासु मानव, है ना। तीसरा है अभावग्रस्त मानव, ये कौन है अभावग्रस्त मानव, सदानंदिनी माता जी। अर्थार्थी। बिल्कुल सही जवाब। और फिर क्या है, अ, ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान, ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, जन्म मृत्यु तथा रोग से मुक्ति एवं परमेश्वर की पूजा। तो ये ज्ञानी की बात हुई, ब्रह्म ज्ञान मतलब ज्ञानी, ठीक है ना। तो जो इस अध्याय में अनेक विषयों की विवेचना हुई, प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं, 7वां अध्याय था, इसमें किन किन विषयों की विवेचना हुई, तो आर्थ की हुई,
जिज्ञासी हुई, देखो जिज्ञासु यहाँ पर भी बीच में डाला है प्रभुपाद जी ने, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। इसके अलावा परमात्मा ज्ञान की विवेचना हुई है, ठीक है। कहाँ है परमात्मा ज्ञान की विवेचना, कौन बताएगा 7वें अध्याय में? भगवान ने कहा था ना, मैं ईश्वर के हृदय हृदय में सबके जीवों में विद्यमान हूँ, पीछे कुछ श्लोक में बोला था भगवान ने। और श्लोक क्रमांक 1, 2, 3 में भी याद ज्ञान विज्ञान की चर्चा हुई, तब मैंने आपको सब बताया था, ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, ठीक है ना। तो वही सारे टॉपिक यहाँ पर कवर है। जन्म मृत्यु की चर्चा अभी हो गई, रोग से मुक्ति की चर्चा अभी हो गई, परमेश्वर की पूजा की चर्चा अभी हो गई। तो इतने विषयों की चर्चा हुई। किंतु जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है, वह विभिन्न विधियों की परवाह नहीं करता, वह सीधे कृष्ण भावनामृत के कार्य में प्रवृत्त होता है और उसी से भगवान कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता है। तो प्रभुपाद जी सारे विवेचनों की बात करी, इस अध्याय में भगवान ने तो सारी बात बोली, लेकिन जो कृष्ण भक्ति करता है वो क्या करता है? विभिन्न विधियों की परवाह नहीं करता। विभिन्न विधियां कौन सी है, किन की बात हो रही है? वो विभिन्न विधियों की परवाह नहीं करता। तो विभिन्न विधियां कौन है, किनकी बात हो रही है कि विभिन्न विधियों की परवाह नहीं करता? अरे मुझे बड़ी उम्मीद थी कि अगर प्रश्न अगर मैं पूछूंगा तो मंगल में मकई जरूर हाथ उठाएंगे, लेकिन शायद वो सब ध्यान या नहीं होगा। नहीं उठा लिया उन्होंने, अच्छा अच्छा। बताइए सुनीता जी, विभिन्न कौन सी है विभिन्न विभिन्न विधियां? प्रभु जी, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। हाँ तो ये तो 4 लोग हो गए, लेकिन यहाँ विधियों की बात हो रही है ना। विभिन्न विधियों की परवाह नहीं करता। जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है वह विभिन्न विधियों की परवाह नहीं करता। ईश्वर राधा जी बताइए। प्रभु जी वो योगा लैडर के जो नीचे वाले होते हैं, भक्ति से हाँ सही जवाब। कौन कौन सी विधि है वो? जैसे ज्ञानी, अष्टांग योगी और जो यज्ञ करते हैं वो। निष्काम कर्म, सकाम कर्म, उनकी परवाह नहीं करता। वो क्या करता है? सीधे कृष्ण भक्ति कार्यों में लगता है ना, नवदा भक्ति में लग जाता है। इस प्रकार वो अपनी दासी स्थिति को प्राप्त कर लेता है। फिर प्रभुपाद जी आगे बोलते हैं, ऐसी अवस्था में वो शुद्ध भक्ति में परमेश्वर के श्रवण तथा गुणगान में आनंद पाता है। मतलब निष्ठा पे आने के बाद की बात हो रही है। तो निष्ठा में आ जाता तब वो परमेश्वर के श्रवण तथा गुणगान में आनंद पाता है। उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि ऐसा करने से उसके सारे उद्देश्यों की पूर्ति होगी। ऐसी दृढ़ श्रद्धा दृढ़वता कहलाती है। दृढ़वता का मतलब वो जो मैंने आपको बताया था ना, छोड़ता नहीं वो भजन किसी भी परिस्थिति में। तो कि श्रद्धा उसकी इतनी आ चुकी कि भगवान अवश्य मेरी रक्षा करेंगे। अवश्य राखे कृष्णा इति विश्वासम। भक्त को हमेशा विश्वास रहता है किसी भी परिस्थिति मेरी लाइफ में आए, कैसा भी जीवन मेरे लाए, भगवान अवश्य मेरी रक्षा करेंगे। एक्चुअली विश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर मान लो हृदय से ना भी हो पाए तो हमें कम से कम दिमाग से ही रखना चाहिए कि नहीं भगवान रक्षा करेंगे, तो वही भगवान उसको भी स्वीकार करते हैं। हृदय से आए तो बेस्ट है एकदम, मगर वो साक्षात्कार से आता है कि नहीं आप भगवान के लिए भजन कर रहे हैं ना, रक्षा करेंगे नहीं, करनी पड़ेगी। ऐसा होना चाहिए एक्चुअली। करने की क्या बात हो रही है? भक्ति में जितनी हमारी शक्ति अगर वो कब हो पाता है जब पूरी शक्ति से लगा देता है। करनी पड़ेगी उनको, बाध्य है वो करने के लिए, क्योंकि खुद वचन दे चुके हैं अपना। वो खुद भी नहीं दिया, अर्जुन से दिलवा, अर्जुन तुम ऐलान कर दो ना, मैं भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्ता कभी विनाश नहीं होता। भगवान यानी परम सत्य, जो बोलेंगे वो होना ही है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के भगवत ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। बोलो श्रील प्रभुपाद की जय। इकट्ठा हुए सारे भक्तों की जय। जय। हरि बोल प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। बोल। सत सत प्रेमा दास प्रभु जी की जय। बधाई आप लोगों को। हमने पहले श्लोक से चालू किया था 1.1 से, हम 7 अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं। भक्ति योग चल रहा है बीच वाला। यस, किसी का कोई प्रश्न? अब प्रश्न मत हो, प्रश्न तो बहुत हो गए आपको। पूछ सकते हैं गीतानाथ जी, पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम जी। प्रभु जी, आपने जो आदिभूत के बारे में बोला ना, उसके बारे में एक बार समझा दीजिएगा। आदिभूत का मतलब है, इस बात को समझ लेना कि ये प्रकृति की संरचना भगवान ने करी है और भगवान इसके नियंता है। इस बात को जान लेना। कहते हैं ना, रचा है प्रभु, जिस प्रभु ने रचा है जिस सृष्टि को प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। मतलब ये बात को जान लेना। इसका मतलब क्या है कि मेरे जीवन में भी जो कुछ हो रहा है
और भगवान नियंता है, तो उनके नियंत्रण में सब कुछ हो रहा है। सृष्टि में हो रहा है वो तो समझ में आता है लोगों को, लेकिन लोग अपनी लाइफ से रिलेट नहीं कर पाते। भाई सृष्टि में हो रहा है तो आप भी तो सृष्टि में ही हो, मैं भी सृष्टि में हूँ, तो जीवन में जो कुछ हो रहा है हाँ भगवान को पूरा ज्ञान है और उनकी अनुमति से हो रहा है। इसलिए बहुत ज्यादा हमको विचलित नहीं हो, इतना विचलित नहीं होना चाहिए भगवान की भक्ति छोड़ दें, हमारी श्रद्धा कम हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। यार धन धामनी माता जी, बहुत दिनों बाद आपका वीडियो ऑन हुआ, पर बोलिए। प्रभु जी छोटे बच्चे है ना, परेशान करते हैं इस समय। क्या सोते वक्त? छोटे बच्चे हैं परेशान कर, अभी बीच में उठना पड़ गया था मुझे। छोटे नहीं। बच्चे हैं ना घर में, हाँ हाँ। तो वे परेशान करते हैं, इधर अच्छा उधर भागते हैं ना। तो अभी मैंने बीच में ऑफ कर दिया था, वो नीचे चला गया था, वो रोड अच्छा पे अच्छा रोड पे भाग गया था इतनी देर में, तो वो अच्छा अच्छा। हाँ, इसलिए मैं ऑफ रखती हूँ। हाँ ठीक है बढ़िया, फिर तो अच्छा करता हूँ, बिल्कुल सही है एकदम। जो बुढ़ापे का रियलाइज है वो करवा दिया आपने, और हम इसी भरम में रहते हैं, हम दूसरों की मदद करते हैं, सोचते हैं ये हमारे काम आएगा। तो बहुत सुंदर बताया उसके बारे में आज आपने, बहुत वही अच्छा काम आएगा जिसको भगवान ने चुना है। ठीक है ना, ये बात है। आप चिंता मत, आप पे कुछ संकट आएगा मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा तुरंत। आप बोल देना मेरा एक बेटा वहां गोवर्धन में बैठा हुआ है, ज्यादा गड़बड़ करोगे तो मैं वहां चली जाऊंगी और उसे बुला लूंगी। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। यस। बहुत जितेंद्र सुंदर ऋषिकेश प्रभु बोलिए। करता है। प्रभु जी ये जो बताया है कि दुष्ट होते हैं तो आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु तो प्रभु जी सकाम कर्मी होते हैं, ज्ञानी तो प्रभु जी बताए थे। ये दुष्ट कैसे होते हैं ये, मतलब कि नहीं आप गलत ज्ञानी जो समझ गए, चारों अरे में तो अरे अरे श्रेष्ठ। अरे अरे भाई, आप तो पूरा आपने श्लोक का नाश कर दिया एकदम। दुष्ट थोड़ी है ये लोग कोई, दुष्ट तो पहले चार वाले हैं। मूल नराधमा माया प्रहत ज्ञान और आसुरी भावाश्म। अच्छा ओके ओके। ये तो भाई भगवान अशुद्ध भक्त लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, दुष्ट लिख रहे हैं क्या? वो मैं गलत समझ गया, जी जी प्रभु समझ हाँ गया। वो तो अर्थ का अनर्थ हो गया एकदम। वो तो भक्त हैं वो चारों, चारों में से तीन तीन जो है सकाम है, चौथा वाला निष्काम है, लेकिन वो शुद्ध भक्त नहीं है ना। निष्काम तो है वो लेकिन शुद्ध भक्त नहीं है वो। समझ रहे हैं बात को? जी जी प्रभु। नहीं समझे? समझाया था मैंने। जी जी समझ गए थे। ये बात। जी जी प्रभु, मैं वो गलत लिख लिया था, वो नोट कर लिया था, इसलिए इसको हाँ करेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा किया ना, पूछे सब आपको याद रहेगा, भूलोगे नहीं। यस। मंगल मोद जना, बहुत लंबा नाम है, मंगल मोद जनानी देवी दासी जी, बोलिए। जननी देवीदासी। बोलिए। वो कहाँ आप, लेकिन प्रभु वीडियो ऑफ है ऑन है आपका? प्रभु जी ऑफ है। ठीक प्रभु है, जी ऑफ मैं ही ये रखिए। पूछना मैं ना ये पूछना चाहती हूँ, जैसे आपने आज जरा के बारे में बताया भी, जरा में व्यक्ति असहाय होता है और दूसरों पे डिपेंड ज्यादा होता है। तो प्रभु जी हमारे परिवार में भी ऐसे बुजुर्ग हैं जो मतलब असहाय हैं, मतलब डिपेंडेंट हैं। हम उनकी डेली नीड की जरूरतें सारी पूरी करते हैं, उनकी सेवा भी करते हैं, पर उनको इतना समय नहीं दे पाते प्रभु जी। मतलब जो उनको चाहिए वो देते हैं, पर समय नहीं दे पाते। बाकी समय हम जैसे मंदिर में सेवा होगी या अपनी भक्ति में या घर के कार्य में लगाते हैं। तो प्रभु जी ये मैं पूछना चाहती हूँ भी, ये गलत हो रहा है हमारे, मतलब हम गलत कर रहे हैं उनके साथ। यस, ऑफ कोर्स। लेकिन सवाल है कि हमें अपनी भक्ति भी देखनी है ना। उसके लिए क्या करना चाहिए, एक रेगुलेशन बनाना चाहिए। हफ्ते में एक दिन, इतने समय तक मुझे इनको देना है। हफ्ते में एक दिन या 10 दिन में एक दिन या 15 दिन में एक दिन, या एकादशी एकादशी या द्वादशी के द्वादशी, आप अपना कुछ रेगुलेशन बना सकते हो कि ये समय मेरा उनको देना है। फिर उनको उनके साथ ही रहिए, फिर पर्याप्त। फिर मोबाइल ऑफ कर दीजिए, बुजुर्गों के सामने रहिए, कहीं मोबाइल ऑन नहीं होना चाहिए, वो चिढ़ते हैं बहुत बुजुर्ग और बच्चे। ठीक है ना। तो उनके सामने रहिए एकदम, उनको समय दीजिए, कुछ डिसाइड कीजिए, शेड्यूल ऐसा बनाइए, बैलेंस में रखिए उनको, उनको भी समय मिले। और जहां तक हो सके भगवत चर्चा करने का प्रयास कीजिए वो। ठीक है। प्रभु जी मतलब भगवत चर्चा हम नहीं कर सकते, वो थोड़े मेंटली भी डिस्टर्ब हैं थोड़े। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, तो जैसा उनके साथ रहे वैसा कीजिए। ठीक है प्रभु जी। भगवत चर्चा करना थोड़ी ना भगवत गीता बेटे करना, हल्का सा तो बोल सकते हो भगवान कृष्ण की जय हो, भगवान कितने कृपालु हैं, या भगवान कितने अच्छे हैं, कुछ ऐसा बोल सकते हैं। ये कृष्ण नाम ही बोलिए ताकि उनके नाम में भगवान का नाम जाए। कुछ तो महामंत्र जाके बोल दिया आपने। ठीक है प्रभु जी। है ना, अपना लक्ष्य है कि कैसे भी कृष्ण का प्रसाद खाएं और उनके कान में कृष्ण का नाम जाए, ये एक्चुअल ठीक है सेवा है। तो वो देने के लिए हमें समय देना है।
देखो बाहर के लोग कोई इस काम को गपबाजी में भी कर सकता है, ठीक है ना। तो वो डिपेंड करता है बुजुर्ग कैसे हैं। मान लो पूरी मटल स्टिक है तो ठीक है, थोड़ी बहुत गपबाजी करके बीच में महामंत्र बोल दिया, कुछ कृष्ण का बोल दिया, कुछ आज मैंने गीता पढ़ी थी, बस इतना ही बोल दिया। वो बुद्धि से काम करना होगा कि कैसे कृष्ण का नाम वो सुनो, कैसे कृष्ण प्रसाद खाए। और आप अपना रेगुलेशन बनाना चाहिए कि मैं इस टाइम में इतना समय इनके लिए रखूंगी। समझ रहे हैं आप? जी प्रभु जी। ये मैं जानता हूँ उस स्टेज में ऐसा होता है। वो बुढ़ापा बड़ा अद्भुत चीज होती है एकदम। उस टाइम लोगों को डिमांड एक्सपेक्टेशन रहती है कि मुझे कोई समय तो मिले। भले आप उनकी जरूरत है चीज थोड़ी कम भी दोगे तो एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन समय दोगे, वो प्रेम से बोलोगे तो बड़े खुश हो जाते हैं। ऐसा होता है। तो जब आप इस जी रूटीन प्रभु। को फॉलो करके जब आप उनको बोलोगे कि मेरी और भी सेवाएं भक्ति भी, तो आप देखो कुछ समय बाद वो खुद से आपको भी समझने लगेंगे, बोलेंगे नहीं नहीं हम समझते हैं इस बात को। फिर ऐसा हो जाएगा। ठीक है। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। जय सदानंदनी माता जी। प्रभु जी, जैसे आपने ये 3 बातें बताया ना कि हमें सदैव याद रखनी चाहिए, आदि भूत, आदि देवम और आदि आदि यज्ञ। तो प्रभु जी जैसे आपने बताया या पहले भी सुना है तो ये समझ में तो आती है, पर फिर खुद को लगता है प्रैक्टिकली कि अगर हमारा अंत समय आएगा तो हम तो मतलब इतने भौतिक उसमें भी हैं, गृहस्थ में, तो पता नहीं हमें तो कहाँ ही याद आएंगे, वो विश्वास नहीं हो पाता। हाँ तो तो वो कैसे? वो ऐसे लोगों जो सुनने से आता है जिनको ये विश्वास है। जी 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 जी। लगता है नेटवर्क इशू हो गया। हाँ हाँ जी, मुझे लगा माता जी मेरा ही नेटवर्क इशू है, प्रभु जी का शायद नेटवर्क इशू है, हाँ प्रभु जी का। क्योंकि स्टिल हो गया ना। हम्म। वो लेफ्ट होंगे पहले फिर आएंगे। चलो। हो गए लेफ्ट। हरे कृष्णा सभी को, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। हरे सादर कृष्ण प्रणाम सभी माता माता जी, जी को, प्रभु ऑल जी को। माता जी एंड प्रभु जी को सादर दंडवत प्रणाम। हरे आज कृष्णा। रिकॉर्डिंग नहीं हुआ ना माता जी, प्रभु जी? नहीं नहीं, क्लास रिकॉर्ड हुआ है, बराबर हुआ है। अच्छा, ठीक है ठीक है। प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक, किसी को एक मिनट, हरे। कुछ हाथ उठे हुए हैं, बोलिए। नीलांचल माता जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, आपको सादर प्रणाम। प्रभु जी मुझे लगता है देवता भगवान के लोक में नहीं जा सकते, तो अगर उनकी वहां इच्छा जागृत होती है तो क्या उनको फिर मनुष्य लोक में आना पड़ता है, या उनका वहां जाके भूल जाते हैं तो क्या गति हो जाती है, फिर कैसे बताइए, देवता देवता को भी इच्छा होती है ना भक्ति करना, भगवत धाम जाना है, तो उनको मनुष्य लोक आना पड़ता है। ये सुविधा केवल यहीं पर है क्योंकि यहाँ पे सुख दुख बैलेंस में डाला गया। वहां तो इतना सुख है, इतना सुख है कि हम बिलीव नहीं कर सकते। आप भगवान को भूलना, बहुत याद रखना बड़ा कठिन है। तो देवता भी प्रार्थना करते हैं कि हमारा जन्म मिले धरती पर, ताकि हम भक्ति करके फिर हम जाए। जो जो अधूरी भक्ति हमारी रह गई है ना, वो करके हम जी। भगवत धाम में। देवता भी तरसते हैं आने को धरा धाम पे, ऐसा रहता है। ठीक है। हरे कृष्ण, धन्यवाद। अमित प्रभु, मैंने आपका नाम बोला लेकिन आपका हाथ उठा हुआ, लेकिन आप कुछ बोल नहीं रहे हो, क्या बात थी? तो अब मैं। सॉरी प्रभु जी, बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, मेरा एक थोड़ा सी बात कहना चाहूंगा कि जैसे कि आपने जरा के बारे में बताया, तो थोड़ा सा मेरा कुछ फीलिंग्स थी जरा के बारे में। कि जब मेरे ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर थे तो वो बहुत ओल्ड एज के थे, तो मैं उनके पास बहुत नजदीक में रहा, मैंने उनकी बहुत सेवाएं करी। तो मैंने करीब से देखा है कि जब व्यक्ति बहुत बूढ़ा होता है तो क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या चीजें प्रॉब्लम फेस करता है और कितना असहाय रहता है। तो मैंने बहुत करीब से देखा है। तो फिर मेरे मन में भी ये विचार आया कि जरा इतना प्रॉब्लम्स कर रहा है बुढ़ापे में। तो मेरे को वहां से एक मोटिवेशन मिला कि जैसे कि आपने बोला है कि जो भक्त होता है फ्यूचर को देखकर प्रेजेंट में स्टेप ले लेता है कि भक्ति करनी है। तो वहां से मुझे बहुत मोटिवेशन मिला था कि मुझे भी भक्ति करनी है, सिंसियरली भक्ति करनी है। कि एट द टाइम ऑफ ओल्ड एज कि मतलब कि भगवान हमारी जीवन में किसी न किसी को भेजा हमारी सेवा के लिए।
तो ये मतलब मेरा एक फीलिंग्स है कि मतलब बाकी में कि बुढ़ापा होता है बहुत ही कष्टदायक होता है। और जैसे कि आपने बताया कि जितना हो सके कि बुजुर्गों की सेवा कर लेनी चाहिए, अदरवाइज वो देखने को नहीं मिलते हैं। हाँ, आपका मोटिवेशन बहुत अच्छा है, लेकिन उसका उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये होगा कि जो आसपास बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा करें। तो शुरुआत यस प्रभु, घर से होती है। चैरिटी यस बिगिन प्रभु, जीकेटी चैरिटी बिगिंस एट होम। एट होम। ठीक है ना? ये यस है। प्रभु जी, तब वो मोटिवेशन आपको रिजल्ट देगा, नहीं तो ज्यादा रिजल्ट नहीं दे पाएगा वो। ठीक है। ओके। यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। यस, रागिनी कश्यप जी बताइए, क्या सेवा की जाए आपकी? हरे कृष्णा प्रभु जी, कांचन प्रणाम। सादर प्रणाम। अच्छी सेवा तो प्रभु जी आप हम लोग की कर रहे हैं। बस एक प्रश्न था कि प्रभु जी मैं भगवद गीता क्लास में काफी लेट से ज्वाइन की, तो प्रीवियस बहुत सारे मेरे बच्चे हुए, तो मैं कैसे मतलब अभी जो चल रहा है प्रेजेंट उसको भी मैं अच्छे से मैनेज करूँ, जो पास्ट है उसको भी कंप्लीट करूँ। नहीं नहीं समझ पाया, फिर से बोलिए क्या हुआ? अच्छा आवाज। प्रभु जी मैं कही थी कि मैं काफी लेट से मैंने ज्वाइन किया क्लास, तो प्रीवियस बहुत सारे क्लासेस मेरे छूट गए, मैं कवर नहीं कर पाई हूँ, तो मैं पूछ रही हूँ कि कैसे मैं कवर करूँ पीछे वाला भी और अभी वाला भी जो लाइव सारी चल रहा क्लास है आप मेरा मेरे अभी। से ले लीजिएगा व्हाट्सएप पर। ओके सर, मैं प्रभु जी आपके चैनल पे भी देखा, वहाँ पे सारा अवेलेबल है, हाँ तो वहां से ले लीजिएगा, उसके अलावा कुछ नहीं वहां से मिल कर रहा है। लेंगे। हाँ, वो कुछ कम लगे तो मेरे पास पर्सनल रखिए, मेरे से ले लीजिएगा। ओके ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यहाँ भी लाइट जई आ चुकी है, अरे आ गई। ठीक है। आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतिदिनं काव्यं वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हमारी मुलाकात होगी अब सोमवार को। ठीक है ना? ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर सभी प्रणाम। माता जी हरे प्रभु जी को कृष्ण। सादर प्रणाम। हरे